नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में लग रहे स्वास्थ्य कैंप में सभी प्रकार के रोगों का परीक्षण और इलाज हो रहा है। शिविर में आने के बाद बीमारी का पता चलता है और इसी तरह के स्वास्थ्य शिविर से बहुत फायदे होते हैं। बस्तर और सरगुजा से भी लोग यहां आए हैं। हमने हर जगह चिकित्सा सुविधा पहुंचाई। दाई दीदी क्लिनिक हमने शुरू किया। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान हमने चलाया था। 65% की कमी आई। धनवंतरी मेडिकल से बहुत लाभ लोगों को हो रहा है। ब्रांडेड दवाइयां सस्ते दर में मिल रही हैं। हमने कोशिश की ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले। फायदा ये होता है कि कई लोग चलो अनईजी लग रहा है, कुछ लग रहा है, कमजोरी लग रहा है, चल देते हैं। आते ही पता चलता है कि उसको बीमारी क्या है, जबकि उस बीमारी को महीनों सालों से ढोते आ रहे हैं। लेकिन इन कैंपों के माध्यम से बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। ऐसे लोगों को जिनको जानकारी तो होती है लेकिन उसके पास इलाज के लिए सुविधाएं नहीं होती। लोगों के पास सुविधाएं भी है तो ये पता नहीं रहता किस डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि पहले और अब में अंतर ये है, पहले एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते तो सारे इलाज करा लेते थे, लेकिन आज विशेषज्ञ डॉक्टर, और उसमें डॉक्टरों की आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, तो विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना, किस पास जाना, ये समझ नहीं होती। ऐसे में इस कैंप का बहुत लाभ सैकड़ों हजारों की तादाद में, जिस प्रकार से डॉक्टर संदीप देवी ने और देवेंद्र ने ये बातें बताई कि बस्तर और सरगुजा से भी छत्तीसगढ़ बीजेपी में हो रहे बदलावों और रायपुर घेराव पर सीएम बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि हंटर वाली के हंटर से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जामवाल आए हैं, जाम देकर सबको मस्त कर चुके हैं। अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक बदले जा चुके हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी शासन के 15 साल में किए गए वादों और हमारी सरकार में किए गए वादों में कितने पूरे हुए, इसका आंकलन कर लें, फिर निशाना साधें। विपक्ष का काम धरना प्रदर्शन करना है, नियमों के तहत करे, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरी बात, हंटर वाली हंटर चला के देख ली, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब जाम वाले आए हैं, वो जाम दे के सबको मदमस्त कर दिए हैं, सबकी हालत पस्त हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बदल गए, प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, अब सब कुछ बदल डालेंगे। अब उसके दबाव के चलते ये लोग कुछ कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कौन कौन कर रहे हैं इसमें? रमन सिंह जी, ब्रिजमोहन जी, राजेश मुणत जी, अमर अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, सब लोग आ रहे हैं। पिछले 3 कार्यकाल के अपने घोषणा पत्र निकाल के देख ले कितना वो लोग कूटक हैं, वो देख लें। और दूसरी बात ये है कि हमने आम जनता से जो वादा किया है हम पूरा कर रहे हैं। अधिकांश हम पूरा कर दिए हैं, बचे हैं उसको भी पूरा करेंगे। हम पीछे हटने वालों में नहीं है, लेकिन वो अपना खुद तो देख ले। जब एक उंगली सामने करे 3 उंगली खुद के तरफ है, तो अपने जो घोषणा है उसको कितना पूरा किए हैं वो देख ले। और हम तो जनता से जो वादा किए हम पूरा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जो बचा है उसे भी काम करेंगे। हम कहाँ उस इनकार कर रहे हैं? उनका अधिकार है तो धरना करे, प्रदर्शन करें, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन नियम कानून के दायरे में। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भाषाई मर्यादा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे सरकार के दिन पूरे होते जा रहे हैं, कांग्रेस नेताओं की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी ऐसे बयान की निंदा करती है। हमारे क्षेत्रीय प्रभारी के संबंध में जो बयान दिया, उसके उनकी सोच का पता चलता है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति की भाषा इतनी अमर्यादित हो सकती है, मुझे आश्चर्य होता है। इसके बयान का पूरी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते स्कूलों में पढ़ाई, राजस्व मामले के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप हो जाने का खतरा मंडरा रहा है।
4 लाख से अधिक कर्मचारियों की हड़ताल से आम जनता की परेशानी बढ़नी तय है। हड़ताल में 90 से अधिक कर्मचारी अधिकारी संगठनों के शामिल होने की बात कही जा रही है। तो वहीं आंदोलन को लेकर सरकार भी सख्ती के मूड में है। जिलों के कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था से कामकाज जारी रखने को कहा गया है। हड़ताल में पहली बार न्यायिक कर्मचारी भी शामिल हुए हैं। और दुर्ग से बड़ी खबर है। स्कूल गई 2 छात्राएं लापता बताई जा रही हैं। परिजनों ने अपहरण की जताई है आशंका। दुर्ग के तितोडी शहीद भगत सिंह स्कूल की घटना आपको बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे से लापता बताई जा रही हैं। स्कूल के अंदर होने की खबर पर भड़के बस्ती वाले स्कूल पहुंचकर तोड़फोड़ भी की और जमकर हंगामा हो रहा है। दोनों छात्राओं के बैग क्लास में मिले हैं। मोहन नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है फिलहाल पुलिस। स्कूल गई 2 छात्राएं लापता बताई जा रही हैं। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अपहरण हुआ है, अपहरण की आशंका जताई जा रही है, 2 छात्राएं गायब हैं। आखिर पुलिस क्या कहती है इस मामले में? क्या कुछ सीसीटीवी में सामने आया और पूरी जानकारी? तो अभी कोई भी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन पुलिस के अभी जो सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, ये पूरा मामला जो है दुर्ग के तितोडी स्कूल का मामला है। ये जब दोपहर में रिसेस हुई थी, रिसेस में दोनों छात्राएं बाहर निकली और उसके बाद में अपना बच्चों को छोड़ के उसके बाद से जब रिसेस खत्म हुई तब भी वापस नहीं लौटे और घटना के करीब 8 बज गए तब भी घर में नहीं लौटे। तब परिजनों ने खोजबीन आरंभ की कि कहाँ गई हैं। तो जिस तरह से घटना हुई है उसमें अपहरण की आशंका उन्होंने व्यक्त की है। इस मामले की जो शिकायत पुलिस से करने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन परिजनों को ऐसा लगा कि अपहरण का मामला हो सकता है और किसी की जानकारी दी कि स्कूल के अंदर वो होती है। तो स्कूल में जाकर बड़ी संख्या में बस्ती वाले वहां पर पहुंच गए हैं और वहां पर तोड़फोड़ भी की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी को शांत करवाया जा रहा है। पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार असल वजह क्या है। सीसीटीवी के कैमरे को खंगाला जा रहा है। तो अब ये सीसीटीवी कैमरे में जो सामने आएगा तो पूरी जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगा ऋतु की आखिरकार वजह क्या है। तो अभी पुलिस की जांच जारी है। ठीक, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सरी में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। कैनेडियन हिंदू फाउंडेशन संस्था की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भारतीय मूल के लोग शामिल हुए और इस मौके पर 22 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। देशभक्ति से सराबोर इस कार्यक्रम में भारतीय काउंसिल जनरल मनीष ने ध्वजारोहण किया और इसी दौरान लगातार भारत माता की जय के नारे फिजाओं में गूंजते रहे और कनाडा में हो रहे भारतीय मूल के लोगों ने जमकर अपनी देशभक्ति की भावना का इजहार किया। हम सारे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, उनको साथ में जोड़कर हम इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहते हैं यहाँ पे। और हमने सरी टेम्पल से यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा कार रैली निकाली और बर्नीबी टेम्पल में खत्म करी है। बहुत अच्छा लग रहा है। तिरंगा यात्रा ये 3री बार हम कर रहे हैं, जिससे कि हमें इतना जोश आ जाता है। तिरंगा हाथ में लेने से हमें जोश आ जाता है और तिरंगा यात्रा हमें और उज्जैन और धार में बाबा भोलेनाथ की शाही सवारी निकाली गई। उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी निकली और इसी मौके पर बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। शाही सवारी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। तो वहीं धार में बाबा धारनाथ की सवारी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी निकली। भाद्रपद मास की दूसरी और अंतिम सवारी को शाही सवारी कहा जाता है और इसी दौरान बाबा महाकाल अलग अलग 6 रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। शाही सवारी के दौरान बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी महाकाल के दर्शन किए। इस मौके पर सिंधिया के बेटे महा आर्यमन भी मौजूद रहे। और इसी बीच बड़ी खबर कोरबा से है। बीमार दंपत्ति की इलाज के दौरान मौत हुई है। दूषित भोजन और पानी से बीमार हुए थे। पनगवा गांव के 11 लोग अभी भी बीमार बताए जा रहे हैं। पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के पनगवा का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पीड़ितों का पसान और पिपरिया स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। बीएमओ और एसडीएम नंजी पांडे ने मुआयना किया है। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।